पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को ये तो पता था कि भारत उस पर हमला करेगा, लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता था कि भारत न सिर्फ आतंकी हमले का बदला लेगा बल्कि पाकिस्तान को ऐसी चोट देगा कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। जी हाँ, मंगलवार की रात में पाकिस्तान पर भारत ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक करते हुए आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने के साथ साथ 90 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। हर किसी के जहन में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक को अंजाम कैसे दिया और कैसे टारगेट अटैक करते हुए आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया। कैसे भारतीय सेना ने पीओके के कोटली में अब्बास आतंकी शिविर को तबाह कर दिया, तो बता दें आपको, इसका भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी किया है। भारतीय सेना के मुताबिक कोटली में अब्बास आतंकी शिविर लश्कर तैयबा के आत्मघाती हमलावरों के ट्रेनिंग का मुख्य केंद्र था और इसमें 50 से ज्यादा आतंकियों के लिए महत्वपूर्ण ट्रेनिंग बुनियादी ढांचा था और उसे पहले ही चिन्हित कर लिया था। इसी बीच एयर स्ट्राइक के दौरान भारतीय सेना ने सीधे टारगेट करते हुए आतंकियों के ठिकानों पर बमबारी कर दी, जिसमें आतंकियों के साथ साथ उनके ठिकाने भी मिट्टी में मिल गए। तस्वीरों को देखिए कैसे भारतीय सेना ने पहले आतंकियों के ठिकानों को चिन्हित किया और फिर उस पर बमबारी कर दी। इन तस्वीरों में देखिए, यह है सियालकोट का सर्जिकल कैंप। मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या के आतंकियों को यहीं ट्रेन किया गया था, इसे भी सेना ने तबाह कर दिया। ये तस्वीरें हैं मुनीदके का मरकज तैयबा कैंप की। अजवल कसाब और डेविड कॉलमैन हेडली यहीं ट्रेन हुए थे, इन्हें भी सेना ने अब बर्बाद कर दिया है। यह है कोटली का लश्कर का गुरबुर कैंप। पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकी यहीं ट्रेंड हुए थे, ये भी एयर स्ट्राइक में अब तबाह हो चुका है। यह है सियालकोट का हिजबुल महमूना जाया कैंप। पठानकोट हमला यही प्लान हुआ था, ये भी सेना ने एयर स्ट्राइक में मिट्टी में मिला दिया। भिम्बर का बरनाला कैंप, यहाँ हथियार चलाना आतंकियों को सिखाया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि आतंकियों के इस गढ़ को भी सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। मस्जिद सुभान अल्लाह बहावलपुर जैश का हेडक्वार्टर था। यहाँ रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग दी जाती थी, बड़े अफसर यहाँ आते थे, लेकिन अब कोई नहीं आएगा क्योंकि भारतीय सेना ने इसे भी तबाह कर दिया है। बता दें आपको, भारत की सेनाओं ने पाक अधिकृत कश्मीर समेत पाकिस्तान के 9 शहरों में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। भारतीय सेना की मिसाइल स्ट्राइक में लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ठिकाने तबाह हो गए हैं। 90 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही कई दिन तक हमले की बात से ही इनकार करते रहे पाकिस्तान की सेना ने भी माना है कि भारत ने उसके 6 शहरों में 24 हमले किए हैं और अंत में 6 जगह भारत की तरफ से हमला करने की बात पाकिस्तान ने कबूल की है। सबसे पहले पाकिस्तान की ओर से इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारतीय हमले की बात मानी और ये कहा कि भारत ने कोटली, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में आधी रात को कायराना हमला किया। वहीं भारत को बात बात पर परमाणु बम की गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तानी सेना दोनों को अपने शर्मसार होने की बात खुद माननी पड़ रही है। भारतीय एक्शन के बाद पाकिस्तान के लोगों ने अपने आसपास इमारतों से उठती आग की लपटें, मौके पर पहुंचे राहत कर्मियों की तस्वीरें और वीडियो खुद दिखाने शुरू कर दिए हैं और कई खुलासे भी किए हैं। सुनिए पाकिस्तान के लोगों का क्या कुछ कहना है भारत की एयर स्ट्राइक पर। रात को 12:45 का टाइम था तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। सब सोए थे, आवाज़ आई, क्या हो गया, हमने सोचा क्या पता शायद मस्जिद में कोई हादसा हो गया। आग जी निकली, थोड़े से हम बाहर आए, फिर दोबारा धमाका होया, मकान पूरा हिल गया। फिर मुड़ के सारे डर गए। फिर हमने मकान वगैरह खाली किया, बच्चे वगैरह साथ लिए, लेके हम निकल गए ऊपर से हमें 3-4 घंटे लग गए। फिर हम सड़क पे आए। इस तरह कोई डर खौफ पैदा हो गया था। हमारे पड़ोसी हैं वकील साहब, सफ़ीर मान साहब, ये ज़ख्मी हुए, इनकी बच्ची ज़ख्मी हुई है। इनको बेचारे ये गए रात को CMH, बड़े मुश्किल से पहुँचे, ये भी ज़ख्मी थे। ये तकरीबन 12-12:30 बजे का वाक़या है। तो इधर इन्होंने रॉकेट फायर किए मस्जिद के ऊपर,
ये मस्जिद थी पर इस पर उन्होंने फायर किया। तो बस यही लोगों के ऊपर जो है खौफ और रास थोड़ा इन्होंने फैला दिया। वहीं पाकिस्तान में हुए इस कार्रवाई से देश में जश्न है और लोग खुश हैं और भारतीय सेना की तारीफ कर रहे हैं। सुनिए उन लोगों का क्या कुछ कहना है। कि हमें इसका जवाब चाहिए, क्योंकि हमारे मासूम भाई बहन जो उन्होंने कत्लेआम किया शरेआम वहाँ पे पहलगाम में, और इसका ये जवाब बनता भी था। ठीक है, तो हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हमारी गवर्नमेंट का कि इस तरह के वो स्टेप उठा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम सभी को इकट्ठे रहना चाहिए और हम सबको उसका पाकिस्तान का कोई भी जवाब आता है तो हमें उसका रिप्लाई करना चाहिए, ताकि हमारी जनरेशन को भी पता चले कि कैसे कि अगर वो हमारे हिंदुओं भाइयों पे अत्याचार करते हैं तो हमें भी सबको इकट्ठा रहना पड़ेगा। कल को हम देश ने जो ये बहुत अच्छा किया, हमारे देश ने ये जो भी किया, और उनके काफ़ी सारे ठिकानों पे हमले किए हमारी इंडियन आर्मी ने। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी के कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। सर ये बहुत अच्छा था। ये जो काफ़ी दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ ना कुछ जवाब जो पाकिस्तान को देना है, तो ये आज मकबूल जवाब दिया है भारत ने, और हमें बहुत खुशी है कि विद प्रूफ इस बार हुआ है, कोई सबूत भी नहीं मांगेगा इसका, तो बड़ी अच्छी है, लोगों में खुशी की लहर है। ऐसा होना चाहिए था। तो आप बिल्कुल एलओसी पे डटे हुए हैं सब? बिल्कुल, हम साना बशाना फौज के साथ हैं। हम फौज के जहाँ भी फौज को हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, हम सभी युवा जो हैं हमारे जहाँ अखनूर के, ये सभी उनके साथ आगे रहेंगे जहाँ भी हमारी मदद की रहेगी ज़रूरत। गांव वाले भी पूरे बिल्कुल बिल्कुल, सभी शाना बशाना खड़े हैं फौज के साथ, भारत के साथ। ये आप चाहते थे और आज सफल हुआ ये? बिल्कुल सफल हुआ, भाई बहुत अच्छा हुआ। काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे इसके लिए कि ये होना चाहिए था। जो हमारी जो 26-27 मासूम लोगों को मार गिराया उन्होंने, तो ये बदला तो चाहिए था।